नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं 2-3 के विषयों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं सोने के बारे में बात करूंगा। सोने का दाम तो ऊपर जा रहा है, जैसा रॉकेट में फ्यूल डालकर आउटर स्पेस भेजे वैसे सोने का दाम ऊपर चल रही है। कल तो सोने का दाम 5,870 रुपया में था, आज लगभग वही है जैसा मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप 3% की जीएसटी डालेंगे तो 6,000 के ऊपर चले जाएगा। उसके बाद मेकिंग चार्जेस आएगा। जो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, वो लगभग 6,380 रुपया 6,380 रुपीस पे ट्रेड हो रही है। उसपे जीएसटी डाल दिया तो लगभग 6,500 के ऊपर चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति में बहुत कमी आई है। तो एक फेडरल रिजर्व के महाशय क्रिस्टोफर वेलर ने बोला है कि जल्द से जल्द रेट कट आ सकती है। उन्हें नहीं बोला कि आएगी, उन्होंने ये बोला आ सकती है, संभावना है कि रेट कट आएगी। इसके कारण डॉलर की दाम में बहुत गिरावट आई। डॉलर में गिरावट के वैसे ही सोने के दाम ऊपर चलना शुरू हो गए। अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज को काटा तो डॉलर की कीमत नीचे जाएगी। अगर डॉलर की कीमत नीचे गई तो ये ऊपर जाएगी, सोने के दाम ऊपर जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि अगले 18 महीनों में सोने का दाम बहुत बढ़ सकती है। क्यों? 18 महीने में 2.5 से 2% की कटौती हो सकती है फेडरल रिजर्व की रेट्स में। आज 5.5 है, 5.5 तक है, 5 से 4.25 तक है और उसको नीचे आके 3.5 तक आ सकती है 18 महीनों में। इधर से गोल्ड 15 या 20% ऊपर जा सकती है, लगभग 7,000 तक जा सकती है। वही मैंने बोला। और मैंने ये नहीं सोचा कि एक संभावना से ही मार्केट में गोल्ड की दाम लगभग 350 से 400 रुपया 1 ग्राम की बढ़ोतरी हो गया। अक्टूबर में भारत में बड़ा सा इंपोर्ट हुआ गोल्ड इंपोर्ट्स का सर्ज हुआ। ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं फिनेंस मिनिस्ट्री में, उनको गोल्ड इंपोर्ट करना पसंद नहीं आता, क्योंकि जो बचत करते हैं लोग, मध्यम गति की श्रेणी और गरीब लोग, वो बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, उसके बजाय गोल्ड खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं। तो वो इकोनॉमी की सर्कुलेशन में नहीं आएगी। गोल्ड एक डेड एसेट है। जब उनको पैसा चाहिए तभी गोल्ड को वो गिरवी रखते हैं, नहीं तो करेंसी सर्कुलेशन कम हो जाती है अगर गोल्ड का स्टॉक पिलिंग ज्यादा हो जाता है तो। लेकिन क्योंकि बैंक में जो डिपॉजिट का ब्याज मिलता है, सेविंग्स बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट, वो मुद्रास्फीति से कम है, नॉमिनल ग्रोथ से कम है, तो वैल्यू ऑफ मनी, रुपया का मूल्य जो है वो 1 साल में कम होता जाता है। अगर आप 5 साल के पहले तुलना में आज की तुलना करें तो डिपॉजिट में जो आपको ब्याज मिला उसके ऊपर से आपका कर्जा बढ़ गया। अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स आप 100 रुपया में खरीदे हो 5 साल पहले, आज वो 125 से 130 रुपया होगा और उसके ज्यादा ही होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, 135 140 तक हो गया। लेकिन डिपॉजिट में आपको 125 मिलेगा या 130 मिलेगा, तो 10 रुपया का घाटा है। तो लोग ये समझते हैं और लोग सोना को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सोना ने स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया है इस साल में। इसी कारण सोना की डिमांड इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा है। तो कल श्रीलंका से गोल्ड भारत आती है, स्मगल होती है, दुबई से आती है, पाकिस्तान से आती है, नेपाल से आती है, बांग्लादेश से आती है। कल तमिलनाडु पुलिस ने श्रीलंकन रूट्स में स्मगल कर देवीपट्टनम नाम के एक विलेज से लेके चेन्नई तक एक गाड़ी में ला रहे थे 8 किलो की सोना, उसको बरामद की है। पिछले साल श्रीलंका से जो पोर्ट में 5 किलो की सोना बरामद की गई है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि 2 इंसिडेंट में 13 किलो का गोल्ड पकड़ा गया। जो नहीं पकड़ा गया वो लगभग 1 या 2 टन होगा। तो आप गोल्ड की डिमांड को कर्ब नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा टैक्स लगा दिया, जैसे आज कस्टम्स ड्यूटी, काउंटरवैल्यूइंग ड्यूटी और जीएसटी सब मिला के 15% जाम ज्यादा है, तो लोग गोल्ड को बाहर से बिना कस्टम्स ड्यूटी पे करके अंदर लाने
करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी कारण हमारे सभी ज्वेलर लोग मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं कि आप उधर आए, अपना गोल्ड खरीदें और इंडिया के अंदर लाएं। तो ये नहीं हो सकता कि आप स्मगलिंग कम्प्लीटली बंद कर सकते हो। बेहतर होगा अगर आप टैक्स को कम करते हो तो टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा और गोल्ड भी वाइट में आएगा। इसी दौरान टाइटन भारत का सबसे बड़े ज्वेलर तनिष्क का ओनर है, उसका दाम में 25% इजाफा हुआ है पिछले 6 महीनों में। तो आज इस कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, $3 ट्रिलियन हो गया, 3 ट्रिलियन रुपीस हो गया। और ये दूसरा टाटा कंपनी है TCS के बाद जो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप अचीव किया। तो जब ये कंपनी का प्राइस 3,400 के ऊपर चला गया तो कंपनी ने 3 लाख करोड़ का मार्केट इन कर लिया और ज्यादा ट्रेड करके आज 3,530 रुपया में ट्रेड हो रहा है। पी मल्टीपल 94 है, मार्केट कैप 3,10,104 करोड़ रुपया है। अभी टाइटन ने एशियन पेंट्स को पीछे छोड़कर और आगे निकल चुका है। पिछले 6 महीनों में टाइटन का दाम लगभग 25 से लेके 30% तक का बढ़ोतरी देखा है, लेकिन उसी समय में S&P BSE सेंसेक्स में सिर्फ 6.5% की इजाफा है। 6.5% की इजाफा एक साइड में और लगभग 25% इजाफा दूसरा साइड में। अगर हम कल्याण और तंगमेल को भी देखें वही हाल है। जब सोना का दाम बढ़ता है तो क्या होता है कि जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं उनमें भी दाम बढ़ती हैं, जैसे मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस। इन दोनों स्टॉकों में बहुत ज्यादा प्राइस का इजाफा होना बाकी है। अभी थोड़ा इजाफा हुआ है, लगभग 3 महीने में मनप्पुरम में 40% का इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत चीप है और इजाफा होने का बाकी है। आप मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मुथूट फाइनेंस को देखें, ये भी ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें तो अभी भी सिर्फ P/E रेशियो सिर्फ 15 है और प्राइस टू बुक 2.59 है। तो अगर आप मुथूट की तुलना मनप्पुरम से कर रहे हैं तो मनप्पुरम एक बेहतर स्टॉक होगा कंसिडर करने के लिए। तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और रुपया का अभी भी इतना डॉलर गिरने के बावजूद रुपया का मूल्य 83 रुपया और 30 पैसा $1 की है, जो ऑल टाइम लो के बहुत करीब है। तो ये साफ है कि रुपया के मूल्य में भी प्रेशर आएगी और प्रेशर में ही रहेगी। तो आप फार्मा स्टॉक्स खरीद सकते हो, IT स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो जब हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इस वीडियो को अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।